भारतीय जनता पार्टी ने खिलवाड़ करा है। 2 करोड़ की जमीन 2 मिनट के अंदर में 18 करोड़ की हो जाती है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। और पर आप यही बता दीजिए कि राम का पूरा नाम क्या था। जो आप कहते हैं ना कि राम का नाम क्या था, इनको राम का नाम नहीं पता और ये राम की बात करने चलते हैं। अरे राम के राज्य में कब किसी स्त्री के साथ बलात्कार हुआ, राम के राज्य में कब घोटाला हुआ और राम ने कब पैसों के खातिर, अरे राम तो वो थे जिन्होंने अपनी वाणी के खातिर, अपने वचनों के खातिर अपने घर को त्याग दिया, 14 वर्ष का वनवास काटा और आप उस राम के राज्य को बदनाम करने में लगे हुए हैं। अरे योगी जी, आपको तो शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि एक और भगवा वस्त्र धारण करते हैं और दूसरी ओर कालनेमी राक्षस बनकर इस देश के अंदर की दुर्गति करने पर लगे हुए हैं। देश के अंदर देश की 133 करोड़ जनता की आस्था के प्रतीक आराध्य भगवान श्री राम हैं, जिनके साथ में भारतीय जनता पार्टी ने खिलवाड़ करा है। 2 करोड़ की ज़मीन 2 मिनट के अंदर में 18 करोड़ की हो जाती है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। और जो समझती है ना भारतीय जनता पार्टी कि भगवा वस्त्र धारण करने वाले या इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपके साथ खड़े हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। मेरे साथ में आपने देखा कि इनकी उम्र तकरीबन 80 साल से ज़्यादा होगी और इन्होंने भगवा वस्त्र धारण कर रखा है। देश के किसान के साथ किसान आंदोलन में खड़े हैं, लेकिन भाजपा की दमनकारी नीतियों का विरोध करते हैं, देश के किसान को समर्थन देते हैं। और आज भी इन 80 साल के बुजुर्गों ने यहाँ आंदोलन में खड़ा होकर हमें सिखाया है कि जब बात हमारे हक की हो, हमारी मान, हमारी मर्यादा और हमारी प्रतिष्ठा की हो, तो हमें इस ज़मीन के अंदर से अपने हक का, जो हमारे हक की जो चीज़ है, हमें वो ले लेना चाहिए। और वो हमें इनसे सीखने को मिलता है। जो लोग समझते हैं कि ये लड़ाई जो है ये कुछ चुनिंदा लोगों की है, तो आपको बता दूं कि इनको खरीदने की औकात किसी सरकार की नहीं है और किसी की नहीं है कि कोई इनको यहाँ पैसे के कारण खड़ा कर सके। ये आए हैं तो ये सिखाने के लिए कि इस देश की नौजवान लोगों को, इस देश की नौजवान पीढ़ी को, इस देश की युवा पीढ़ी को ये सिखाने के लिए कि किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है और किस तरीके से आंदोलन जीते जाते हैं। जिस तरीके से राम के नाम पर चंदा जाता है राम मंदिर बनाने के लिए, उस राम के नाम पर ही घोटाला। आज आपके चैनल पर जितने लोग हमें गालियां देते हैं ना, जो कहते हैं कि ये हिंदू नहीं है, ये मुस्लिम है, कुछ लोग कहते हैं कि ये इसका नाम मोहित कुमार है, मोहित शर्मा नहीं है, जो भी लोग कहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं। और गूगल पे सर्च करे बिना अपने सीने पे हाथ रख के बताइएगा, जितने लोग आप राम को मानते हैं, एक बार आप यही बता दीजिए कि राम का पूरा नाम क्या था। जो आप कहते हैं ना कि राम का नाम क्या था, इनको राम का नाम नहीं पता और ये राम की बात करने चलते हैं। अरे राम के राज्य में कब किसी स्त्री के साथ बलात्कार हुआ, राम के राज्य में कब घोटाला हुआ और राम ने कब पैसों के खातिर, अरे राम तो वो थे जिन्होंने अपनी वाणी के खातिर, अपने वचनों के खातिर अपने घर को त्याग दिया, 14 वर्ष का वनवास काटा और आप उस राम के राज्य को बदनाम करने में लगे हुए हैं। अरे योगी जी, आपको तो शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि एक और भगवा वस्त्र धारण करते हैं और दूसरी ओर कालनेमी राक्षस बनकर इस देश के अंदर की दुर्गति करने पर लगे हुए हैं। आपसे अच्छे तो वो लोग हैं जो कम से कम भगवा वस्त्र धारण करे बिना गलत काम करते हैं, और आपने तो इस भगवा वस्त्र को भी धूमिल कर दिया है। आज अगर लोग इस भगवा वस्त्र को पहनते हैं, हाँ, ये भगवा वस्त्र को अगर पहनते हैं तो लोग आज एक गलत निगाह से देखते हैं। आपने हिंदू धर्म को तार तार कर दिया और आज लोग हिंदू धर्म को गलत निगाह से देखते हैं। लेकिन आज भी देश के हिंदुओं को जागने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि जो लोग इस भगवा वस्त्र को धारण कर हमारी माताओं और बहनों को गाली देते हैं, उनको भी समझने की ज़रूरत है। वो नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोग जो भगवा वस्त्र पहनकर गाली देकर दिखाते हैं, अरे एक बात बताइए, हमारे कौन से साधु महात्मा कभी आपको गाली देते हुए नजर आए? भगवान परशुराम ने, भगवान वाल्मीकि जी ने कब आपको देखा कि बताइए, कब इन साधु महात्माओं ने आपको कभी गाली देते हुए दिखा नजर आए हों? इन्होंने कभी गाली नहीं दी और आप हिंदू धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हैं। वो लोग जिन्हों के बाप दादा ने कांग्रेस से पैसा कमाया, फिर सपा को ज्वाइन करा और विदेश में जाके पढ़ाई करके आते हैं और विदेश से पढ़कर भी कुछ नहीं कर पाते, तो यहाँ आकर हिंदू को मुस्लिम से लड़ाने का काम करते हैं। तो आपको बता दूं कि ये एक मिनट, ये आपको बता दूं कि ये जो 80 साल के जो बुजुर्ग आपको खड़े नजर आ रहे हैं ना, आज भी इनके कंधों में इतनी जान है, इनके हाथों में, इनके पैरों में इतनी जान है कि देश की सरकारों को मुंह तोड़ जवाब देना ये जानते हैं। और जब
बात इस देश के नौजवानों की होगी, बात इस देश के किसान की होगी, तो ये खुद अकेले नहीं अपने बच्चों को भी लेकर यहाँ पर आके डटे हुए हैं। और ये सवाल का जवाब ये खुद देंगे कि ये यहाँ पर कब तक डटे रहेंगे। बाबूजी, कब तक डटे रहेंगे आप यहाँ पर? जब तक मोदी सरकार का पत्ता साफ नहीं कर देंगे तब तक। देखिए, सीधे तौर पर इस देश के बुजुर्गों का कहना है कि जब तक सरकार को नहीं भगाया जाएगा, ऐसी सरकार जो किसानों पे अत्याचार करती है, जवानों पे अत्याचार करती है, उसे नहीं भगाया जाएगा, तब तक ये लोग इस यहाँ पर इस रणभूमि को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। देखिए, तरीके से चंपत राय पे आरोप लगाया, वो कह रहे हैं कि इस तरह से तो हमारे सालों से हम पे आरोप लग रहे हैं और हमारे महात्मा गांधी को मारने के भी हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो उनके इस तरह का बयान पे क्या कहना? देखिए, जो भी तमाम तरीके के लोग ये ऊट पटांग बयान देते हैं, उन लोगों के पास में इतना सा भी ज्ञान नहीं है कि भारत देश के अंदर जो जाना जाता है अतिथि देवो भव और वसुदेव कुटुंबकम की नीति के नाते, वो भारत देश जिस हिंदुस्तान के हम 4 सुनहरे फूल हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन आज ये इस गुलदस्ते की रौनक को खराब करने में लगे हैं। तो देश के लोगों को समझना होगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ऊपर उठकर ऐसी पार्टी को देश से भगाना होगा जो देश के युवाओं के साथ, देश के नौजवानों के साथ में खिलवाड़ करती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।